रॉयल इनफील्ड ये वो ब्रांड है जिसने टूरर्स सेगमेंट में अपनी नई पहचान बना करके रखी है और इतने पे ही ये नहीं रुकता है, जबकि ये हमेशा ही अपने गाड़ियों में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करते रहता है। और साथ ही अभी रॉयल इनफील्ड मेट्योर 350 जो आई है, इसमें भी कुछ ये कहानी ऐसी ही जिंदा लगती है। तो आइए जानते हैं इस मेट्योर 350 के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप इस पर्टिकुलर गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो। तो बने रहे मेरे साथ, मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। लुक ये हमेशा से ही सब्जेक्टिव मैटर रहा है, इसलिए मैं इस पर कभी भी नहीं बोलता। आप मुझे बताना, जैसे आपको इमेजेस देख पा रहे हो आप, इसका लुक आपको कैसा लगता है। मेन मुद्दे की बात आती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, वो है इसकी मजबूती, वो है इसका कंस्ट्रक्शन। जो इसकी चेसी है, यानी कि जिस चेसी पे ये गाड़ी बनाई गई है वो ट्विन डाउन टू स्पिन फ्रेम नाम की एक चेसी है। जिस मटेरियल से ये बनाई गई है काफी बेहतरीन है, मजबूत है, क्योंकि लगभग 200 किलो का ये वजन हैंडल कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि वाकई ये मजबूत है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो मडगार्ड से लेकर के पूरी गाड़ी, यानी कि फ्रंट से लेकर के रियर तक जो भी मटेरियल इस गाड़ी में फिक्स करे गए हैं, चाहे वो प्लास्टिक मटेरियल हो, मेटल मटेरियल हो, या फिर ग्लास मटेरियल हो, या फिर रबर मटेरियल हो, अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है। वैसे भी रॉयल इनफील्ड अपनी हर एक गाड़ी में बेहतरीन जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आती है। इस गाड़ी का ओवरऑल कर्व वेट 191 kg का है और साथ ही ये गाड़ी जो पावर जनरेट करती है, मैक्सिमम पावर 20.4 PS की। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पावर टू वेट रेशियो का अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो काफी अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। वही इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है 1400 mm का है। तो होता यह है कि इसकी जो व्हील बेस है, देखो ऐसा है कि सिटी राइडिंग में ये व्हील बेस यानी इसका टर्निंग रेडियस आपको इतना ईजी नहीं आएगा जैसे अपनी एवेंजर है, मतलब जो क्रूजर सेगमेंट की गाड़ियां होती है कुछ उस हद तक का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिल रहा है। सिटी में कम जगह में घुमाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन जो ये 1400 mm का व्हील बेस है, हाईवे पर सेंट्रल ग्रेविटी काफी अच्छी बना करके देगा और साथ ही आपकी जो रोड स्टेबिलिटी है काफी अच्छी पकड़ करके ये देगा। तो यहाँ पे ये इसका फायदा है। वही अगर इस गाड़ी की सीट हाइट देखें तो 765 mm है। तो अब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है या फिर 5.4 फीट, 5.2 फीट भी है, तो भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कोई दोहराया नहीं है। अब राइडर के लिए जो पोजीशन है सीटिंग की, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, काफी अच्छे से यहाँ पे जो है बनाई गई है। कुशनिंग भी ठीक ठाक है, ज्यादा हार्डर नहीं है और ज्यादा सॉफ्टर भी नहीं है, मिड साइड की आप कह सकते हो। साथ ही अगर रियर पैसेंजर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी सीटिंग पोजीशन मिल रही है। अब अगर सिंगल साइड बैठने वाला कोई बंदा या फिर बंदी है, दोनों पैर एक साइड में करके बैठने वाला, तो वहां पर भी उनको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन महसूस होगी, क्योंकि उसका कुछ इसी तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है। वही जब आप इस गाड़ी को ऑन रोड तो चलो खैर अच्छे से चलेगी, लेकिन अगर ऑफ रोडिंग करना चाहो, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं और ऐसे में आपको जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है 170 mm, जो काफी डिसेंट है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है। अक्सर ऑफ रोडिंग की जाती है रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों से, तो यहाँ पर भी आपको कोई नाराजगी महसूस नहीं होने वाली। इसके जो ओवरऑल पूरी हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर। अब की बार इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको 100/90 सेक्शन का 19 इंचेस और रियर में 140/70 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर मिल रहा है। रियर टायर काफी ब्रॉड है, जिस हिसाब से आप कुछ हद तक कॉर्नरिंग भी आप कर सकते हो और साथ ही इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग है, ये दोनों ब्रॉड टायर, मजबूत टायर अपने आप में बेहतरीन जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के दिल की, इसके इंजन की। 349 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन आपको यहां मिल रहा है। ये FI के साथ आ रहा है। इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है, किक का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब ये मैक्सिमम पावर है इसकी 20.4 PS की है @ 6100 RPM पर। साथ ही जो मैक्स टॉर्क आपको यहां मिल रहा है वो है 27 Nm का @ 4000 RPM पर। ये काफी अच्छी चीज है। तो इंजन के मामले में हमेशा से ही रॉयल इनफील्ड लेट ही सही लेकिन अपग्रेडेशन करता ही है, जो कि यहां पे नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस भी रॉयल इनफील्ड के गाड़ियों का अच्छा ही रहा है। 5 स्पीड गियर बॉक्स इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं। वही सस्पेंशन की अगर बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक 41 mm फोक और रियर में आपको ट्विन ट्यूब जो सस्पेंशन है वो मिल रही है। एडजस्टेबल सस्पेंशन से 6 स्टेप कुछ एडजस्ट आप कर सकते हो, उस तरह के सस्पेंशन यहां मिल रहे हैं। इनका परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक थोड़ा सा हार्डर साइड रखा गया है। रॉयल इनफील्ड की एक चीज होती है
कि इनके सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड ही रखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ रोड पर जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी बन पाए, बिकॉज ऑफ गाड़ी का वेट भी कुछ हद तक ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, वो है इसके ब्रेकिंग सिस्टम में। ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आपको ड्यूल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी में अब की बार देखने को मिलेगी, और काफी जबरदस्त इजाफा ब्रेकिंग सिस्टम में अब की बार किया गया है, क्योंकि 70-75 किलोमीटर पर आवर तक के स्पीड पर भी ये ब्रेकिंग सिस्टम आपको अच्छे से कवर कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी। 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आपको ये 35 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, तरह तरह की बातें होती है। कुछ लोगों को 35 मिला हुआ है, कुछ लोगों को उससे नीचे, तो कुछ लोगों को उससे ऊपर। आपको कितना मिल रहा है कमेंट में जरूर बताना। अब प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो एक शोरूम के हिसाब से मैं प्राइस बताना चाहूंगा आपको। 1,75,000 से लेकर 1,90,000 तक की इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो मिल सकती है। अब ये प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो आप आपके नजदीकी शोरूम पर जाकर ऑन रोड इसकी कितनी है आपकी सिटी में प्राइस आप पूछ सकते हो। मुद्दे की बात आती है इसका सर्विस नेटवर्क कैसा है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है। भगवान ना करे बीच रास्ते में कहीं गाड़ी आपकी बंद पड़ जाए, जो सुमसाम रास्ता है, तो वहां पे नियर बाय जो भी मैकेनिक अवेलेबल रहेगा, क्या उसके पास इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहेंगे, या फिर रॉयल इनफील्ड के सर्विस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। तो देखो, रॉयल इनफील्ड का सर्विस नेटवर्क पे सवाल नहीं उठाए तो बेहतर है, क्योंकि इसका सर्विस नेटवर्क वाकई बेहतर है। जगह जगह पे इसके सर्विस नेटवर्क से, अगर सिटी वाले एरिया में आप देखो तो बेहतरीन यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और हर 15-20-25 किलोमीटर के दौरान आपको कोई ना कोई सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है। लेकिन स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात ऐसी है कि ये गाड़ी अभी नई है मार्केट में, तो सिटी में तो चलो इसके स्पेयर पार्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज में आज की तारीख में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब जब ये गाड़ी पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे इसके स्पेयर पार्ट भी सर्कुलेट होते जाएंगे। तो आज की डेट में आपको रूरल एरियाज में या फिर ऑफ रोड जहाँ पे आप कहीं जा रहे हो दूर दरार में कहीं, तो वहाँ पे अगर स्पेयर पार्ट ढूंढोगे तो शायद मुश्किल जो है आ सकती है। वन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट 500 से लेकर 700 रुपए तक की इसकी आ सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई मेजर पार्ट चेंज करते हो तो उसका खर्चा अलग से आना है ऑब्वियसली। अब भैया मोरल की ओर बढ़ लेते हैं, क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? 350 सीसी की गाड़ी है, 1,75,000 से लेकर 1,90,000 एक शोरूम की ये प्राइस है। ऑन रोड कुछ और ही जाएगी। इतने पैसे दे करके क्या इसका कोई भी वेरिएंट, इसके 3 वेरिएंट आते हैं, कोई भी वेरिएंट लेना ये फायदे का सौदा साबित होगा? तो देखो, यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रॉयल इनफील्ड का फैन रॉयल इनफील्ड की ही गाड़ी लेगा, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स को कुछ इस तरह से पकड़ के रखा है। अब क्लासिक 350, वो बंदा क्लासिक 350 ही लेगा कोई भी, अगर दूसरी गाड़ी लेना चाहे तो। ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं जो रॉयल इनफील्ड से शिफ्ट होकर के किसी और गाड़ी को परचेस करते हैं। तो ये आपका लुकआउट है, आप इसे ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, ये आप जानो। मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो अगर आपकी लॉन्ग राइड होते रहती है, सिटी में कभी कभार आपका चलना होता है, मैक्सिमम हाईवे पर आपका चलना होता है, आप एक क्रूजर सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हो, जैसे एवेंजर थी, इंट्रूडर थी, और भी कई सारी आने वाली है, टीवीएस की भी आने वाली है, तो उस जावा है, तो उस कैटेगरी में आप कोई बेस्ट ऑप्शन देख रहे हो तो जी हाँ, मैं आपको इस गाड़ी को रिकमेंड करूंगा, आप इसे परचेस कर सकते हो। अब अगर आपके पास भी ये गाड़ी है, आप इसे यूज कर रहे हो, तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हर मंडे को मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटोगुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया प्रोज कॉन्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो भी है, ओनरशिप रिव्यू कह लो या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। होता यह है कि आपका एक्सपीरियंस अगर मैं किसी और के साथ शेयर कर रहा हूं और वो बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा है पर्टिकुलर इसी गाड़ी की कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये काफी बड़ी हेल्प साबित हो सकती है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।